कृषि क्षेत्र में एक कांड ने डिजिटल इंडिया के भरोसे को तोड़ दिया है। इस कांड में कई तरह के छल प्रपंच शामिल होने का अंदेशा है। मामला बहुत बड़ा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती करके चुप्पी साध ली गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB का कोर डेटा उड़ गया है, जिसमें भर्ती, साइंटिस्ट रिकॉर्ड, रिसर्च प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन से जुड़े बेहद संवेदनशील दस्तावेज शामिल थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि दिल्ली में डेटा डिलीट होने के कुछ दिन बाद हैदराबाद स्थित इसके बैकअप सर्वर डिजास्टर रिकवरी सेंटर के भी रिकॉर्ड मिट गए। ICAR गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य वेणुगोपाल बदरवाड़ा का आरोप है कि डेटा अपने आप नहीं उड़ा, बल्कि इसे जानबूझकर उड़ाया गया है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जिसके तार भर्तियों से जुड़े लगते हैं। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले बदरवाड़ा जेबू मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करते हैं और ICAR में होने वाली अनियमितताओं पर अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। डेटा डिलीट होने वाले कांड के बाद उन्होंने 2014 से ASRB की सभी भर्तियों का पूरा ऑडिट और रिव्यू करने की मांग उठाई है, खासकर उन मामलों की जिन पर केस चल रहे हैं या जिनमें एलिजिबिलिटी छूट दी गई थी। ICAR भारत को भुखमरी से बाहर निकालने वाली संस्था है, जो करीब 100 साल पहले अस्तित्व में आई थी। भारत के कृषि क्षेत्र की उस आधार संस्था और उसके वैज्ञानिकों की भर्ती से जुड़ा डेटा उड़ना कोई छोटी बात नहीं है। यह सुरक्षा का भी गंभीर सवाल है। यह उस संस्था का हाल है जिसका सालाना बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है, जिस पर भारत के लोगों का पेट भरने के लिए रिसर्च करने का जिम्मा है। ICAR से लेकर कृषि मंत्रालय तक ने इस पूरे कांड को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बदरवाड़ा ने डेटा डिलीट करने के कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया। हालांकि इस बारे में जब हमने ICAR के महानिदेशक ML जाट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह सब बेबुनियाद है और उन्हें ऐसा लिखने की आदत है। दरअसल दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IASRI में ICAR का सेंट्रल डेटा सेंटर है। इस पर अप्रैल 2025 में एक साइबर अटैक हुआ, जिससे भर्तियों, रिसर्च प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट प्रोफाइल, इंटरनल कम्युनिकेशन और जॉब एप्लीकेशन से जुड़ी जरूरी डेटा मिट गया। बदरवाड़ा ने कहा कि ICAR में कई पदों पर चयन सवालों के घेरे में है। कुछ लोगों को पदों पर बैठाने के लिए भर्ती की शर्तें तक बदल दी गई। ऐसे में लगता है कि जानबूझकर डेटा डिलीट किया गया है ताकि गुनाहों के सबूत मिटाए जा सकें। हालांकि ICAR के लोग इसे साइबर अटैक ही बताते हैं। डेटा डिलीट होने के बाद कृषि वैज्ञानिकों की चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी डिजिटल फाइलें गायब हो गई हैं। इन फाइलों में एलिजिबिलिटी असेसमेंट, मार्कशीट इंटरव्यू, इवैल्यूएशन रिपोर्ट और विजिलेंस नोट शामिल होते हैं। बदरवाड़ा ने कहा कि ICAR डेटा ब्रीच, भर्ती रिकॉर्ड को मिटाना और डेटा सेंटर में अचानक कर्मचारियों का फेरबदल पहली नज़र सिस्टम की नाकामी का बड़ा सबूत है। सबूतों का ब्रीच और बाद में उन्हें नष्ट करना असल में एक डिजिटल कवरअप है, जो शायद लंबे समय से ICAR में चल रहे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और धांधली वाली भर्तियों का जाल हो सकता है। इंटरनल सोर्स ने कंफर्म किया है कि गायब डेटा में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी ASRB द्वारा मैनेज किए जाने वाले भर्ती रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनमें जूनियर टेक्निकल ऑफिसर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर जनरल तक के पद भरे गए थे। अब अगर आप भर्तियों का कोई रिकॉर्ड मांगेंगे तो वह नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डेटा ना तो ICAR के दिल्ली वाले सर्वर में है और हैदराबाद वाले इसके बैकअप सर्वर में भी नहीं है। इसलिए बदरवाड़ा इस पूरे मामले में साजिश वाला एंगल उछाल रहे हैं। इस डेटा लॉस के बाद पिछली भर्तियों का ऑडिट करने या गड़बड़ियों का पता लगाने की क्षमता बहुत कम हो गई है। ऐसे में बदरवाड़ा ने PM नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में भारत की एग्रीकल्चर रिसर्च को सुरक्षित रखने, मेरिटोक्रेसी को बचाने और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए ASRB को खत्म कर दिया जाए। बदरवाड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि ICAR और ASRB का मैनिपुलेशन खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। पिछले 9 साल में ASRB ने 1491 पोस्ट भरी हैं, यानी हर साल औसतन 166 रिक्रूटमेंट। इस बीच इसका सालाना बजट 26.49 करोड़ रुपए है, जिसका मतलब है कि हर रिक्रूटमेंट पर औसतन 15.95 लाख का खर्च। इसके बावजूद उसका डेटा उड़ गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी फाइनेंशियल बर्बादी और गड़बड़ी को मंजूर नहीं किया जा सकता। ICAR गवर्निंग बॉडी के पूर्व सदस्य बदरवाड़ा ने कहा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि ASRB साफ सुथरा है, क्योंकि डेटा डिलीट होने के खिलाफ कोई पब्लिक प्रोटेस्ट ही नहीं है। लेकिन असल में डेटा डिलीट होने से भर्तियों के रिकॉर्ड खत्म हो गए हैं।
चुप्पी डर दिखाती है, ईमानदारी नहीं। पूरे डेटा को चुन चुनकर डिलीट करना, जिसमें भर्तियों का रिकॉर्ड भी शामिल है, यह मासूमियत की निशानी नहीं है, बल्कि सोची समझी छेड़छाड़ है। इन हालात में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी ASRB को बचाए रखना अब समझदारी की बात नहीं है, यह नेशनल एग्रीकल्चर गवर्नेंस के लिए भी खतरा है। भदरवाड़ा ने कहा कि भारत के किसान और वैज्ञानिक पारदर्शिता, फेयरनेस और इंटीग्रिटी के हकदार हैं। ASRB आज इन तीनों के लिए एक रुकावट है, इसलिए इसे खत्म करने से जनता का पैसा बचेगा, मैनिपुलेशन खत्म होगा और ICAR के मिशन में भरोसा वापस आएगा और हमारे रिसर्च गवर्नेंस की सुरक्षा भी होगी। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के अधीन करने की मांग उठाई है। बहरहाल इतने बड़े कांड के बाद कुछ लीपापोती तो करनी ही थी, इसलिए जुलाई 2025 में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर IASRI के डायरेक्टर को उनका कार्यकाल खत्म होने से 3 दिन पहले हटा दिया गया। जांच की सिफारिशों के तहत डेटा सेंटर से जुड़े 2 प्रिंसिपल साइंटिस्ट का तुरंत ट्रांसफर किया गया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतने बड़े मामले की सजा सिर्फ ट्रांसफर है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही काम की खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।